तो कल क्या क्या पढ़े अपन? कल का क्लियर है? किसी डाउट थोड़ी है कल का क्लास में? नहीं है ना? तो आज अपन पढ़ेंगे। देखो कल आपको एफसीके सिर्फ मैं ऐसे ही बताया था होता क्या है, क्योंकि अपन को वहाँ पे यूज करना है। ठीक है, आज एफसीके को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एफसीके होता क्या है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है आप लोगों को क्वेश्चन। तो उसका आवाज क्लियर नहीं है क्या? कम आ रहा है? एक सेकंड, अब क्लियर है क्या? देखो, हेलो हेलो, आ रहा है क्या आवाज? अभी भी नहीं आ रहा? नहीं, ऑनलाइन में आ रहा है, ऑफलाइन में आ रहा है क्या? स्पीकर पे आ रहा है क्या? अब देखो आवाज क्लियर है क्या? हेलो, एक सेकंड, अब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? 2 मिनट वेट करेंगे ना। हेलो, 2 मिनट वेट करेंगे ना। हेलो हेलो, अब आ रहा है क्या? अब आ रहा है ना? ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन में आवाज क्लियर है? आप हेलो, ऑनलाइन में क्लियर है? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? कल अपन एफसीके के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, आज उसको आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग जानो आप लोग। देखो स्टैंड, कल अपन क्या पढ़े? कंक्रीट के स्टैंड पढ़े। ठीक है, लिखो स्टैंड। कौन सा स्टैंड पढ़े अपन? कंप्रेसिव स्टैंड। कंक्रीट का पर अपन कौन सा स्टैंड पढ़े? कंप्रेसिव स्टैंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रेंथ होता है आपका भी अपन को मेन आरसीसी में 2 टाइप को पढ़ के चले लेके चलेंगे। ठीक है, क्या क्या लेके चलेंगे कोई बता सकता है? कौन कौन सा स्ट्रेंथ लेके चलेंगे अपन? दो, एक क्या लेके चलेंगे अपन? एक अपन लेके चलेंगे एफसीके, दूसरा क्या लेके चलेंगे अपन? एफएम। एफएम को किससे दिखाते हैं अपन? एफटी से। तो एफसीके क्या है बताओ? कल पढ़े एफसीके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो एक क्या लेके चलेंगे अपन? लिखो कैरेक्टरिस्टिक। कल इसको थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दिया था, होता क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एफएम क्या होता है बताओ? एफएम क्या होता है आपका? मीन स्ट्रेंथ। और क्या बोलते हैं बताओ? मीन स्ट्रेंथ और क्या बोलते हैं? मीन स्ट्रेंथ। एफएम क्या होता है आपका? मीन स्ट्रेंथ या फिर टारगेट मीन स्ट्रेंथ। और क्या बोलते हैं अपन इसको? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। होता क्या है, कोई बता पाएगा क्या दोनों? कल तो अपन एफसीके पढ़े थे, एफएम क्या होता है बता सकते हो क्या? या एफसीके? अच्छा, एफसीके क्या होता है?
देखो एफसीके मेन क्या है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ है। मेन जो आप कंक्रीट का जब क्यूब तैयार होगा उससे जो स्ट्रेंथ आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एफसीके। एफसीके मतलब अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ इससे ज्यादा आया तो क्या होगा, ये लोड अगर इसके स्ट्रेंथ है, जो ये स्ट्रेंथ है। अच्छा पहले दो चीज पढ़ो, पहले आप लोग अब किसी भी चीज को जैसे आपको डिजाइन करना है पहले दो चीज समझो, ठीक है। जैसे आप बी में कॉलम या स्लैब को भी डिजाइन कर रहे हो तो आपको मेन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको पहले समझो। यहाँ पे आपको मान लो कोई बीम कॉलम या स्लैब कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो मेन क्या चाहिए आपको, डिजाइन। देखो डिजाइन और एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, पहले आपको स्टेटमेंट बताया था क्या, लोड मतलब मेंबर जो भी स्ट्रक्चर बनाए हो, जो भी इसके ऊपर क्या हो रहा है, लोड आ रहा है, उस लोड को क्या करोगे आप, एनालाइज करो। उसको लोड कितना लोड आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब उसमें कितना मेंबर में क्या क्या लोड आ रहा है वो क्या होता है आपका एनालिसिस। डिजाइन का मतलब क्या होता है, पहले एनालिसिस समझो। एनालिसिस का मतलब जैसे आपका एग्जांपल है, जैसे ये बीम सपोज करो बीम है, तो बीम में कितना लोड आ रहा है, कितने टाइप का लोड आ रहा है, उस लोड को क्या करेंगे अपन, एनालाइज करेंगे। तो जो जितने टाइप का लोड आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना, कि कितने टाइप का लोड आ सकता है, कितना लोड निकालते हैं अपन, कितना वैल्यू आ सकता है, वो क्या होता है एनालिसिस। डिजाइन क्या होता है, अब मान लो इसमें लोड आ रहा है 100 किलोमीटर, तो उसको रजिस्ट करने के लिए आपको कितना बड़ा क्रॉस सेक्शन देना है। जैसे बीम बनाए उसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा, बी डी कितना होगा, मतलब एरिया कितना प्रोवाइड करोगे तो उस लोड को क्या करे, लोड को सह सके। तो डिजाइनिंग क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको प्रोवाइड करना, किसके अगेंस्ट में जितना लोड आ रहा है उसको सह सके, ठीक है। तो डिजाइनिंग क्या होता है, आपको उसका क्रॉस सेक्शन निकालना, मतलब उसका एरिया। तो अब बताओ एरिया क्या होगा, कोई बता सकता है, एरिया कैसे निकालोगे, कितना आपको एरिया रिक्वायर्ड है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। एरिया क्या होगा बताओ, कैसे निकालोगे, लोड अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेस में जो स्ट्रेंथ, उसके जो स्ट्रेंथ, जो मेंबर का जो स्ट्रेंथ है, जैसे कंक्रीट बनाए, कंक्रीट किससे बनाए अपन, सीमेंट, एग्रीगेट और क्या क्या मिलाते हो, सैंड, वाटर से मिला के आप क्या बनाए, कंक्रीट। उससे मान लो बीम बनाए, तो बीम कितना लोड को सह सकता है, ठीक है। तो वो इसका क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो जितना लोड आ रहा है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लोड अपॉन स्ट्रेंथ, यही चीज लिखेंगे। तो आपको देखो जो आपको डिजाइन करना है, आपको दो मेन चाहिए, आपको लोड, दूसरा क्या चाहिए, इस तरह यही दो चाहिए। लोड तो आपको चाहिए नहीं, लोड मेन का मेंबर पे लग रहा है वो आपको पता रहता है। जैसे एग्जांपल दिया था आपका, जैसे रोड बना रहे हो ट्रैफिक का, ठीक है, तो आप वहां पे आप कितना गाड़ी एक दिन में जा रहा है कैसे डिजाइन करोगे आप, वहां पर आपको प्रैक्टिकली जाकर देखोगे हाँ इतना लोड उस रोड पे आ सकता है, उसकी बेसिस पे डिजाइन करोगे। लोड तो आपको पता रहेगा कि स्ट्रक्चर में लोड इतना आ रहा है। जैसे कोई नया बिल्डिंग बन रहा है तो आप देखोगे उस एरिया में जो नए उसी के रिस्पेक्ट में जो बिल्डिंग है उसमें लोड कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि नए बिल्डिंग बनाओगे तो इसमें लोड फ्यूचर में कितना आ सकता है, तो लोड आपको पता रहेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाना है आपको, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करना है। तो दो चीज, लोड तो आपको पता रहेगा कितना आ रहा है, मेन क्या निकालना है आपको, उसका एरिया। अब एरिया निकालने के लिए आपको मेन क्या चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन, तो वही आपको मेन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब देखो दो चीज मेन है, लोड और स्ट्रेस। या भी ऐसे देखो, स्ट्रेस क्या आता है बताओ, स्ट्रेस क्या आता है, लोड अपॉन एरिया, यही तो होता है स्ट्रेस। इसमें स्ट्रेस क्या आपका, उसका स्ट्रेंथ ही है। तो यहाँ से आप एरिया निकाल के आएगा, लोड अपॉन स्ट्रेस, या फिर क्या बोल सकते हैं उसका मेंबर का स्ट्रेंथ। तब देखो अब मेन अपन को इस एरिया को प्रोवाइड करना है। अब एरिया आपका जितना बड़ा रहेगा उतना क्या रहेगा, आपका सेफ्टी ज्यादा रहेगा। दो चीज, आप एरिया को जो एरिया प्रोवाइड कर रहे हो आप किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो, लोड के टर्म पे, मेंबर का स्ट्रेंथ। मान लो मेंबर जो आप बनाए उसका स्ट्रेंथ एकदम कम है, 20 किलोमीटर नहीं है, आपको लोड जो आ रहा है 100 है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ उससे कितना है, 20 ही है। अब बताओ आप एरिया आप ज्यादा प्रोवाइड करोगे कि नहीं, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने की। तो अगर आपका स्ट्रेंथ कम हुआ तो एरिया क्या करोगे, ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मेंबर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मान लो मेंबर जो आप प्रोवाइड करो उसका स्ट्रेंथ 100 किलोमीटर लोड लेने का, तो क्रॉस सेक्शन कम प्रोवाइड करोगे। दो चीज कर सकते हो, देखो यहाँ से पहले बेसिक समझ जाए यहाँ पे। अगर आपको एरिया का रिक्वायरमेंट ज्यादा है मतलब स्ट्रेंथ क्या है, कम। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा है मतलब छोटा सा एरिया में भी आप क्या कर सकते हो, लोड रेजिस्ट कर सकता है। जैसे आप कंक्रीट का मान लो इतना बड़ा ब्लॉक लियो, वो उसका कैपेसिटी 10 किलोमीटर लोड सहने का, इतना बड़ा ब्लॉक लिए। अब वही आप स्टील लोगे तो स्टील छोटा सा में क्या ज्यादा लोड को ले पाएगा कि नहीं, मतलब लोड अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन क्या करोगे, कम प्रोवाइड करोगे ज्यादा,
अगर मेंबर का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन आप कम प्रोवाइड करोगे, अगर स्ट्रेंथ कम है तो क्रॉस सेक्शन क्या प्रोवाइड करोगे ज्यादा। अब बड़े बड़े देखोगे जैसे यहाँ पे तो छोटा सा बीम है, लेकिन अगर हैवी मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहता है तो उसमें बीम देखो कहीं कहीं बड़ा बड़ा रहता है, क्यों रहता है, लोड को ज्यादा रेजिस्ट करने के लिए। तो सिर्फ दो चीज कर सकते हो आप, एरिया बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, सॉरी स्ट्रेंथ को कम एज्यूम करके चलोगे, और लोड जो आपका स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है, मान लो स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है 100 किलोमीटर, तो आप 100 पे डिजाइन करोगे क्या, अपन मानेंगे कि 100 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 150, एक्स्ट्रा क्यों लेके चलेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मान लो फ्यूचर में लोड आ गया तो मान लो स्ट्रक्चर का लोड 100 किलोमीटर नहीं आ रहा है, लेकिन अपन क्या मान के चलेंगे कि 100 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए लोड को हमेशा अपन क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट, इसलिए नहीं पड़े लोड को हमेशा मान के चलते हैं कि 100 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, तो भले 100 या इससे कम है लेकिन अपन ज्यादा की डिजाइन करेंगे, तो लोड मानेंगे स्ट्रक्चर में ज्यादा आ रहा है तो लोड को क्या मान के चलते हैं, ज्यादा। लेकिन मेंबर का स्ट्रेंथ का मीनिंग समझना, स्ट्रेंथ उसका मान लो 50 किलोमीटर लोड है, स्ट्रेंथ 50 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ लोगे तो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ 50 मेगा पास्कल उसका, लेकिन अपन क्या मानेंगे 50 नहीं है, उसका क्या मानेंगे, ज्यादा मानेंगे कम मानेंगे, बताओ, कम मान के डिजाइन करेंगे 30 पे, क्यों 30 ज्यादा क्यों नहीं मानेंगे, अगर ज्यादा मानोगे तो उतना लोड आए तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इसलिए क्या मानेंगे स्ट्रेंथ को अपन कम करके, और लोड को क्या मानेंगे, ज्यादा आ रहा है। स्ट्रक्चर में दो ही चीज आता है, जो लोड आ रहा है और उसको बेस करने के उसका मेंबर का कितना स्ट्रेंथ है, तो जो स्ट्रेंथ है उसका अपन कम करके डिजाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को क्या लेना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसका भले स्ट्रेंथ उसका 50 है लेकिन अपन मानेंगे कि 30 ही है, कि 30 सह सकता है, तो मेंबर आपका क्या रहेगा, सेफ, लोड उसमें आपका 100 किलोमीटर सह सकता है, लेकिन मतलब उसका डिजाइन, लेकिन अपन क्या मानेंगे, डिजाइन किस लिए करेंगे, उससे ज्यादा के लिए। ये दो चीज बस याद रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप, इसमें दो लोड है, एक एफसीके है, क्या है, मीन स्ट्रेंथ। एफसीके जो होता है वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ, अगर इससे ज्यादा लोड आया तो कंक्रीट क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। जैसे आपका स्टील का स्ट्रेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है Fy, स्टील का क्या होता है Fy, वैसे कंक्रीट का क्या होता है आपका एफसीके। अब आपको ये समझना कि एफसीके होता क्या है, तो आपको आईएएस को क्या बोला, अगर आपको एफसीके निकालना है या फिर टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो मिनिमम कितना नंबर ऑफ क्यूब लेना है, तो क्यूब आप टेस्ट करना है, आपको दो चीज निकालना है, एफसीके और एफएम, तो कितना नंबर ऑफ क्यूब लेना है, आईएएस को कितना बोला, मिनिमम कितना नंबर ऑफ क्यूब लेना है आपको, बताओ, 3 नहीं, कितना लेना है आपको, 100, लिखो, यहाँ पे लिखाता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो फाइंड एफसीके और एफएम, मिनिमम कितना नंबर ऑफ क्यूब लेना है आपको, 100, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब टेकन एज टेकन कितना 100, कितना लेना आपको 100, क्यों, क्योंकि आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, आपको स्ट्रक्चर बनाया तो 2-3 क्यूब में थोड़ी चेक करोगे आप, कितना मिनिमम कितना सैंपल हो गया, क्यूब कितना हो गया 100 क्यूब का क्या करोगे आप, टेस्ट करोगे, फिर आप उसमें बताओगे कि उसका स्ट्रेंथ आपका एफसीके कितना है। अब एफसीके किसको बोलेंगे बताओ, कल थोड़ा सा पढ़े थे अपन, एफसीके किसको बोलेंगे, हाँ, जिसका 5% से बताओ उसमें फेल होने का चांसेस कितना है और सक्सेस होने का कितना है 98%। देखो इसको आप ग्राफ से समझोगे, एफसीके के लिए क्या करते हैं, पहले अपन मिनिमम कितना क्यूब लोगे आप 100, जब 100 क्यूब लिए अपन, देखो 100 क्या किया अपन, क्यूब लिए, अब क्या करेंगे इसका, पहले हर एक क्यूब को क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। मान लो आप एग्जांपल आपको तो दिए थे, क्या एग्जांपल दिए थे, मान लो आप M20 या M30 ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरे 100 को क्या करेगा, पूरे 100 का आप किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे अपन, असेंडिंग ऑर्डर, 100 सैंपल लिए, मान लो F से दिखा रहे अपन स्ट्रेंथ को, F1 F2 F3 F4 स्ट्रेंथ से दिखा रहा हूं, ऐसे कहां तक जाओगे F100 तक, सबका आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ, सबको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कितना स्ट्रेंथ है, मान लो आपका, अच्छा स्ट्रेंथ कितना आ सकता है, आप M30 का 30 से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी, और कितना कम आ सकता है, कितना भी आ सकता है, देखो मान लो M30 लिए हो, उसका आपका 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या फिर 80-90 भी आ सकता है, वो आप क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका इसका एग्जांपल लेना है तो कैसे एग्जांपल समझोगे, जैसे आपका मान लो यही रोड, मान लो रोड पे आपका गाड़ी चल रहा है, ठीक है, ऐसे कितने लोग होंगे जिसका गाड़ी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं, 100 किलोमीटर कितना हो, कितने लोग होंगे,
एग्जाम्पल ही ले लो, मान लो एनआईटी है, रोज जा रहे हो आप, एनआईटी है रोज पे जा रहे हो, तो एक दिन में आप कितने मतलब ऐसे कितने लोग होंगे जिसका स्पीड 90 या 100 के आसपास होगा? कितने लोग? एक आध दो लोग ही होंगे मैक्सिमम। कितना चांसेस कितना है? एक दो लोग ही होंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जिसका स्पीड एकदम 20-25 में चल रहे हैं, एकदम स्लो पे चल रहे हैं? कितने लोग हैं? जैसे पुराने जमाने में अंकल लोग, जैसे अभी लूना में चल रहे हैं, मान लो 2-3 लोग लूना में भी चलते हैं, पुराने अंकल लोग जिसका एज मान लो 70 साल है, क्या करता है? मिनिमम 20-30 में चलेगा कि नहीं? ऐसे कितने चांसेस है कि 20-30 में चले? बहुत कम चांस है, 5 से 10 का ही चांस है मैक्सिमम। और ऐसे कितने चांसेस है जिसका स्पीड 40 या 60 के बीच में रहेगा, या 45-50 के बीच में? मैक्सिमम चांसेस किसका है कि जो स्पीड कितना रहेगा 40-50 के बीच में। सेम ऐसी अगर 100 कंक्रीट पे टेस्ट किया तो मान लो किसी का L30 है, मैक्सिमम कहाँ पे स्ट्रेंथ आएगा आपका? 30 के अराउंड, 30-40 के अराउंड आएगा, 40 या 45 या 30 से 40 के बीच में। या एकदम 80-90 हो जाए, कितना चांसेस है? सिर्फ 1-2 का। या कंक्रीट के स्ट्रेंथ एकदम कम हो जाए, कितना चांसेस है उसका? 2-3 का ही। तो मान लो एक का F1 चेक के इसका 10 मेगापास्कल आया, मान लो मिनिमम किसी का 5 आ गया और किसी का कितना है आपका 80 मेगापास्कल के आसपास आ गया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कहाँ पे लाई करेंगे? आपके बीच में, 30-40 के बीच में। तो मान लो आपका किसी का 40 मेगापास्कल आ गया, ऐसे आप कितना सैंपल लिया? कितना सैंपल लिया? 100। मिनिमम कितना सैंपल लेना है आपको? 100। तो आप बचपन में ऐसे पढ़े हो गया, आप कैसे निकालते हैं? रेंज पे, जैसे मान लो 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, ऐसे करके नंबर क्या किया? चेक किए। ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब कितना है? नंबर ऑफ क्यूब कितना है? मान लो 0 से 5 मेगापास्कल, एक ही क्यूब आया। मान लो किसी का, मान लो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 5 ये लिए हुआ है, एक क्यूब का स्ट्रेंथ कितना है आपका? 5 के अंदर। 5 से 10 के बीच में भी मान लो 1 है, 10 से 15 के बीच में मान लो क्या आपका? 1 है। और मैक्सिमम मान लो आपका 30 या 40 के बीच में मान लो आपका मैक्सिमम आ रहा है, 22-23 जितना भी आएगा। और मान लो यहाँ पे 95 या 100 ले सकते हैं, ये कितना आएगा आपका? 1 या 2। ऐसे करके कितना नंबर ऑफ क्यूब लोगे आप? 100। कितना लेंगे टोटल? 100 लेंगे। ये आपका रेंज क्या है? पर ये रेंज है आपका। रेंज मतलब जो आप स्ट्रेंथ निकाले हो उसका रेंज है। आप लिखोगे 0 से 5 के बीच में कितना क्यूब आ रहा है आपका, ऐसा कितना क्यूब है जिसका स्ट्रेंथ 0 से 5 मेगापास्कल के बीच में। तो अपन एग्जांपल लिए, मान लो 1 है, यहाँ पे देखो 1 लिए कि नहीं? ऐसे पूरे 100 क्यूब लोगे आप। मैक्सिमम कहाँ पे लिए अपन? मान लो किसी को ये ऐसा रेंज होगा जहाँ पे मैक्सिमम 22-23 आ रहा है, या 20-30 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे करके क्या लिए? नंबर ऑफ क्यूब लिए अपन, ठीक है। अब बताओ टोटल कितना क्यूब हो गया अपने पास? 100। अब इसको शो करने के लिए अपन एक कर्व बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बताओ कौन सा कर्व बोलते हैं? बचपन में पढ़े होंगे, कौन सा कर्व बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर और दूसरा नाम क्या? सीटेम पढ़े पढ़े होंगे। कर्व प्लॉट करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसका एक्स एक्सिस में क्या रहेगा आपका? स्ट्रेंथ, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा आपका? नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। मान लो इसका यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है 5, 10, ऐसा जाके बीच में मान लिया 50 है, यहाँ पे मान लिया कितना आपका? 95, तो यहाँ पे कितना आपका? 100। तो कर्व कैसा बनता है? मैक्सिमम बता सकते हो क्या? कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपको गाड़ी का एग्जांपल लिया, मैक्सिमम जिसमें प्रोबेबिलिटी कर्व कैसे बनता है? बताओ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बताना? ये ऐसे बनेगा कि नहीं? मैक्सिमम चांसेस कहाँ पे रहता है आपका? बीच में ही रहता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया आपको ट्रैफिक का, या फिर आप किसका एग्जांपल ले सकते हो? रेनफॉल का। जैसे आप हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे, रेनफॉल मान लो जून, बरसात अभी स्टार्ट हो रहा है, तो जून मंथ पे मैक्सिमम आपका पानी, मैक्सिमम आपका कितना चांसेस है कि पानी एकदम ज्यादा इंटेंसिटी में है? कितना चांसेस है? 1 से 2 दिन मान लो सबसे ज्यादा बरसेगा, और सबसे कम मान लो एकदम बारिश एकदम कम हुआ, उसका भी चांसेस क्या है? बरसात के मौसम में 1 से 2 दिन। लेकिन एवरेज रेनफॉल का चांसेस कितना है? बीच में। तो जितने भी मैक्सिमम कहाँ पे लाई करते हैं? आपका सेंटर पे। और ये सेंटर और लाइन को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? जहां पे 50% चांस रहता है, इसको आप क्या बोलते हैं? मीन। इसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको किससे शो करेंगे अपन? एफएम से। एफएम आपका क्या हो गया? अभी कॉम्प्लिकेशन में बात करें, अपन मान के चले कि मैक्सिमम आपका बीच में आएगा स्ट्रेंथ। 1-2 लोगों जिसका स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, 1-2 जिसका स्ट्रेंथ एकदम कम होगा। मैक्सिमम लेकिन कहाँ पे लाइक करेंगे? बीच में। इसको क्या बोलते हैं अपन? एफएम। एफएम मतलब क्या हो गया आपका? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा था? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। क्या हो गया आपका? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब बताओ, अगर आप
यहाँ पे FM आपका आ गया, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब बताओ मेरे को कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो कितना आएगा, फेल होने का चांसेस और सक्सेस, फेल होने का और सक्सेस पे कितना चांसेस है? ये मीन है 50 पे आएगा। मीन हमेशा कहाँ पे आता है? 50 पे। मतलब अगर कंक्रीट के स्ट्रेंथ आप FM लोगे तो कितना परसेंट चांस है इसका स्ट्रेंथ? 50% क्या है? 50% चांस है फेल होने का, 50% क्या है पास होने का। अरे आप लोग पढ़े नहीं, कभी नहीं पढ़ेंगे कभी। इसका तो पहले बताओ क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर और क्या नाम इसका बताओ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यही है, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये बीच में जो आया है ये 50%। अब बताओ अगर मान लो आप यहाँ पे कंक्रीट करके डिजाइन करेंगे FM में, तो आपका स्टैंड कितना परसेंट चांस है पास होने का, कितना परसेंट से फेल होने का? 50% है ना। 50% इधर के लिए कितना हो गया? 50%। इधर के लिए कितना हो गया? 50%। 50% क्या चांस है आपका कि स्ट्रक्चर आपका फेल नहीं होगा? 50% क्या चांस है कि स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? सेफ रहेगा। यहाँ पे चांसेस कितना है? 50-50%। तो आप मेरे बताओ आप यहाँ पे डिजाइन करोगे क्या? तो कहाँ पे डिजाइन करेंगे? आपका ये स्कोर क्या बोलता है? ये आपका स्ट्रेंथ है, ये एक्स एक्सिस का स्ट्रेंथ 0, 5, 10, 50, ये 95, 100 लिया। जहां पर मैक्सिमम लाई करता है उसको उसी को अपन क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज मतलब अब 100 क्यूब लिए, किसी का स्ट्रेंथ 4 है, 10 है, 30-40 के बीच में ज्यादा है, ऐसे 100 तक गया। तो सबको आप किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ क्यूब से। कितना ले? 100 से। 100 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम कहाँ पे? बीच में ही आएगा, 50 के आसपास ही आएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? मीन। मीन मतलब क्या होता है आपका? एवरेज। तो एवरेज मतलब 50% क्या चांस है आपका फेल होने का, 50% क्या चांस है आपका कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका सेफ रहे, 50% क्या चांसेस आपका फेल रहे। तो आप यहाँ पे डिजाइन करोगे क्या? तो कहाँ डिजाइन करोगे बताओ? आइए इसको क्या बोलता है? कहाँ पे? अपन सेफ साइड जाएंगे तो किधर जाएंगे बताओ? इस साइड जाएंगे कि इस साइड? किधर? स्टैंड को अपन ज्यादा बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे। अब देखो आपको क्या है एरिया को, यहां से देखो लोड अपॉन स्ट्रेंथ। आप मेंबर के स्ट्रेंथ को आपको एरिया मतलब आपको एरिया ज्यादा चाहिए डिजाइन के लिए। मेन क्या आपको एरिया अच्छा प्रोवाइड करना। जब आपको एरिया ज्यादा चाहिए तो स्ट्रेंथ क्या करेंगे अपन? कम प्रोवाइड करेंगे। अब देखो मान लो यहाँ प्रोवाइड करोगे तो 50 चांस है। अब कम किधर होगा? इस तरफ होगा कि इस साइड होगा? इस साइड होगा। तो आपको आईएस का कोड क्या बोला है? एफसी के किसको लेने के लिए बोला आपको? यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अपन? एफसीके। एफसीके मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी कितना बोला आपको? आईएस को क्या बोला है कि स्ट्रेंथ आपको कितना लेना है कि 95% क्या हो आपका, मतलब फेल होने का चांसेस कितना हो? सिर्फ 5%। और 95% चांसेस क्या हो आपका सेफ रहने का। मतलब आपको क्या बोला है कि 95% आपका चांस क्या हो सेफ रहने का और 5% क्या हो फेल होने का। तो देखो इधर ये एरिया कितना बचा आपका? 5%। और इधर कितना बचा आपका? ये कितना बचा? ये पूरा 95%। तो अभी कल अपन पढ़े थे डेफिनेशन। डेफिनेशन तो आपको याद, वो तो डेफिनेशन इंग्लिश टर्म में बस क्या बोलता है? स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब अब यहां से समझो एक बार, एकदम इजी यहां समझो। आप 100 क्यूब लिए, ठीक है, मान लो आप M30 का 100 क्यूब लिए, तो इसका सक्सेस होने का चांसेस कितना है? 95%। और फेल होने का कितना है? तो ऐसे 100 क्यूब में 5 क्यूब आपके ऐसे हैं जिसका चांस क्या है? स्ट्रेंथ जो है F को स्ट्रेंथ मानो, इसका स्ट्रेंथ क्या हो? किसके इक्वल हो? एफसीके के। एफसीके से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। 5% ऐसा चांस है जिसका एफसीके से स्ट्रेंथ क्या हो? कम हो। अभी मैं एफसीके 30 लिया तो इसका एफसीके कितना होगा आपका? 30। एग्जाम्पल आप 30 करो, इसको आप 30 करो, ठीक है। अब 95 क्यूब ऐसे हैं जिसका चांसेस क्या है बताओ आप? जिसका स्ट्रेंथ क्या होगा आपका? 30 से ज्यादा रहेगा। जो आपका इसका स्ट्रेंथ है क्या रहेगा? 30 मेगापास्कल से ज्यादा। लेकिन आप डिजाइन किस पे किए हो? 30 पे। डिजाइन अपन 30 पे किए, लेकिन 95 क्यूब ऐसे हैं जिसका स्ट्रेंथ 30 से क्या है? ज्यादा है। मतलब ये आपका सेफ है कि फेल होने के चांसेस है? बताओ सेफ होगा कि अनसेफ होगा? क्या होगा?
सेफ होगा, तो ये आपको क्या होगा, सक्सेस लिख सकते हो। सक्सेस होने का चांसेस कितना है, 95, और फेल होने का चांसेस कितना है, मतलब आपका पूरे लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन में सिर्फ 5% चांस है कि उसका स्ट्रेंथ क्या हो 30 से कम, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, फेल होने का चांसेस कितना है आपका, सिर्फ 5%। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट क्या, बताओ। और बीच वाले को क्या बोलेंगे, एफएम। एफएम मतलब टारगेट मीन डिस्टेंस। टारगेट मीन डिस्टेंस, अच्छा आपको टारगेट मीन डिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकालोगे, टारगेट मीन डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एग्जाम में पूछता है, इस बार भी WID में आया था, एंड टारगेट मीन डिस्टेंस कैसे निकालोगे। देखो आईएएस को क्या किया है, आपको इसका डाटा दिया है, ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, इसको कितना दिया कोई बता सकता है क्या, कितना दिया आपको, 1.65 सिग्मा, ये आपका आईएएस को दिया हुआ है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.65 सिग्मा। इसको नेक्स्ट में बता दूंगा अच्छा से, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखो और बताओ किसी को डाउट है क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मिनिमम कितना सैंपल लोगे, 100, मिनिमम कितना लोगे आप, 100। अब सब तो क्या करोगे आप, सब सैंपल को क्या करोगे आप, टेस्ट करोगे, और क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, ग्राफ बनाओगे। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर। मैक्सिमम चांसेस क्या है कि आपका जो क्यूब का स्ट्रेंथ कहां पे रहे, वो बीच में। एवरेज निकालोगे ना, मान लो मिनिमम आपका 4 गया, मैक्सिमम 98 गया, तो सबको आप क्या करोगे, प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100 सैंपल, तो मैक्सिमम कहां पे यही करेगा, बीच में, तो जिसको क्या बोलते हैं 50% एफएम। तो यहाँ पे एफएम का मतलब क्या है कि आपका 50% चांस है स्ट्रक्चर का सक्सेस होने का, और 50% क्या चांस है स्ट्रक्चर का फेल होने का। लेकिन अपन क्या करेंगे, आईएएस को क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे डिजाइन मत करो, उसके स्ट्रेंथ को कम मान लो, कहां तक ले जाओ आप, 5%। तो ये 5 फेल होने का चांस कितना है, सिर्फ 5%, और सक्सेस होने का चांस कितना है आपका, 95%। तो 100 क्यूब जैसे एग्जांपल लिया M30 का, तो 5 ऐसे क्यूब है जिसका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, 30 से कम, लेकिन 95 ऐसे क्यूब है जिसका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, 35 मेगापास्कल से ज्यादा। अच्छा इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, 100 को बताओ, जैसे ये 100 क्यूब लिया है, इसको और कैसे लिख सकता हूं, अपने से बता लें, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम 5 क्यूब, मैक्सिमम 5 क्यूब का चांसेस क्या है आपका फेल होने का, जिसका स्ट्रेंथ क्या हो 30 मेगापास्कल से कम। मान लो यहाँ पे मैं एफसीके अभी क्या लिया आपका 30, और मिनिमम 95 क्यूब आपका ऐसा है कि जिसका चांसेस क्या है आपका 30 मेगापास्कल से स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो। अब बताओ यहाँ पे मैक्सिमम क्यों लिखा, मिनिमम क्यों लिखा, अपने से देख के बताओ मेरे को। देखो मैक्सिमम 5 मतलब 5 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अपन क्या मानेंगे, फेल हो गया। ये मिनिमम क्या है, 95, मिनिमम ही है 95, 96 97 भी हो सकता है, 100 क्यूब में 98 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसलिए मिनिमम है, मिनिमम 95 होना ही चाहिए, 96 होगा तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 95। इसी लिखा मिनिमम 95 क्यूब का स्ट्रेंथ कितना होगा, 30 मेगापास्कल से ज्यादा। 5 क्यूब का कितना होगा, 30 से ज्यादा कम, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक, जैसे M30 लिए, अब एफसीके क्या हो जाएगा आपको उसका 30, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो आप लोग, कल लिखवाया था ना, सेम है डेफिनेशन कल लिखवाया था, क्या लिखोगे, एफसीके का डेफिनेशन क्या लिखोगे, स्ट्रेंथ, यहाँ पे लिख लो आप लोग, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट more than 5% of test result are expected to fall। अच्छा एफएम को, एफएम अगर मान लो मैं एफएम के बारे में लिखा तो चलो एफएम का अगले पेज बताता हूँ, यहां तक हो गया क्या, अब देखो यहां पर इसको लिखो, अच्छा इस शेप को क्या बोलते हैं आप लोग, उसमें पढ़े होंगे सीक्वेंस पार्ट में, इस शेप का नाम क्या है, बेल माउथ बोलते हैं, बेल माउथ शेप बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं, बेल माउथ शेप, ये भी पूछता है एग्जाम पे। स्ट्रेंथ हो गया, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ क्यूब, ये हो गया आपका एफसीके,
तो ये क्या हो गया आपका एफ। ठीक, ये कितना हो गया आपका 5%, इधर क्या हो गया आपका 95%, बीच में क्या होता है आपका, ये बीच में 50% होता है। अब एज पर आई कोड ये कितना बोला है आपको, ये गैप कितना लेना है आपको 1.65 सिग्मा। सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा आपको एफएम निकालना है, एफएम क्या टारगेट मिनिस्टर क्या होगा अपने से बताओ, यहाँ पे कितना होगा एफएम, एफएम कितना होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। अब बताओ एफसीके और एफएम में किसका स्टैंड ज्यादा है, एफसीके का कि एफएम का, एफएम का, इसका ज्यादा है तो अपन कम में क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो एफसीके में कितना प्लस करेंगे इतना, तो क्या लिखोगे एफसीके प्लस 1.65 सिग्मा। तो आपका टारगेट मिनिस्टर का फॉर्मूला क्या बन गया आपका एफसीके प्लस, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछता है, आपको एफसीके बोलेगा तो एफएम में क्या माइनस करोगे 1.65 सिग्मा। ठीक है, क्योंकि देखो एफसीके का ये आपका स्टैंड शो कर रहा है, इधर जाओगे तो स्टैंड बढ़ेगा, इधर जाओगे तो स्टैंड क्या होगा कम होगा। आप स्टैंड तो पर बढ़ा के नहीं ले सकते, स्टैंड बढ़ाओगे तो एरिया क्या हो जाएगा कम, स्टैंड तो बढ़ा के थोड़ी लेंगे। तो मेंबर का जो स्ट्रेंथ है मान लो 50 मेगा पास्कल, उतना ही लोड ले सकता है, उससे बढ़ा के थोड़ी डिजाइन करोगे आप 100 का, तो 50 में फेल हो जाएगा, तो 100 में डिजाइन के लिए कोई मतलब है क्या। स्ट्रेंथ मान लो 50 है तो अपन क्या करेंगे उससे कम लेके चलेंगे ताकि वो क्या रहे आपका सेफ रहे। ठीक है, तो एफएम को क्या बोलते हैं अपन टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अभी आपके एग्जाम में पूछा था M30 ग्रेड के लिए कितना होता है, ये पूछा था आपका सेम क्वेश्चन भी आया था। अब WIG जेई में क्या आया था M30 ग्रेड के लिए टारगेट म्यूनिशन कितना होगा। चलो बताओ, ये अपने स्टेट में आया है, क्वेश्चन को लिखो यहाँ पास। ठीक है, और कितना आएगा बताओ, और M30 ग्रेड एफएम कितना आएगा बताओ, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका भी अपने स्टेट में पूछा है, कितना आएगा, एक सेम क्वेश्चन आया कितना आएगा 36.25 38 आ रहा है। आपने से देखो कितना आएगा, सेम क्वेश्चन अपने स्टेट WIG जेई में आया है। आप देखो सिग्मा का मैं टेबल लिखवाया था, कल मैं सिग्मा में टेबल लिखवाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, याद करो सिग्मा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका टेबल लिखवाया हूं कल सिग्मा का टेबल लिखवाया हूं। M30 के लिए कितना होता है तो लिखवाया था, अगर 1 है तो कितना लोगे 3.5, 2 के टर्म में तो कितना लोगे 4, और 3 से ऊपर तो कितना लोगे 5। तो M30 के लिए सिग्मा कितना होगा आपको 5 मेगा पास्कल। अब आपको ये निकालना है एफसीके कितना होगा 30 प्लस 1.65 इंटू 5 कितना आएगा 38.5 मेगा पास्कल। ये सेम क्वेश्चन आपके स्टेट में आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल। अब क्या पढ़ेंगे अपन लोड पढ़ेंगे। ठीक है, अब लोड बताओ। अच्छा एफएम का मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मीनिंग क्या हुआ एफएम का मतलब कितने चांसेस है आपका। अब देखो एफएम का जिसको नहीं समझ है यहाँ पे देखो एफएम को कैसे लिख सकते हैं अपन, एफएम आपको निकाला है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप क्या लिए हो 100 क्यूब लिए हो तो कितना चांसेस है इसका, क्यूब का कितना चांसेस है फेल होने का 50। तो मिनिमम क्या है आपका यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 50 क्यूब। ऐसे मैक्सिमम 50 क्यूब होंगे जिसका स्ट्रेंथ क्या होगा 50। एग्जांपल जो मान लो M30 का, जिसका स्ट्रेंथ क्या होगा 30 मेगा पास्कल से कम, और मिनिमम 50 क्यूब आपके पास ऐसे है जिसका स्ट्रेंथ क्या है 30 मेगा पास्कल से ज्यादा। ठीक है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब 50%, 50 चांस है फेल होने का और पास होने का। ठीक है, तो सेम हो गया। एफएम का मीनिंग क्या होगा, अगर 100 क्यूब है तो 50 मैक्सिमम 50 क्यूब का स्ट्रेंथ ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम 30 से कम हो, लेकिन मिनिमम
50 क्यूब का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, 30 से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे अपन, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग, लोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब लोड में सेम लेंगे अपन, लोड भी अपन दो टाइप का लेंगे। क्या क्या लेंगे अपन, सेम एक लेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक लोड, जैसे स्ट्रेंथ लिए वैसे क्या लेंगे अपन, लोड। क्या लिखोगे, पहला कैरेक्टर, इसका आप लोग अपने से बताना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लोड और मीन लोड, या फिर बोलते हैं टारगेट मीन लोड, ठीक है। टारगेट, इसको अपन पी सी कैसे दिखाएंगे, पी मीन मतलब एम, इसको किससे दिखाएंगे अपन, पी सी के से। पी सी के क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड। अभी अपन स्ट्रेंथ पढ़े, अब क्या पढ़े, लोड। अब बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होगा, लेकिन अपन 100 लेके नहीं चलेंगे, क्या मानेंगे कि इसमें लोड क्या आपका ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और स्ट्रेंथ को क्या मानते हैं, ओवर एस्टिमेट, और स्ट्रेंथ को क्या करता है, अंडर एस्टिमेट, ठीक है। हो गया 100, और सेम बना हुआ आप लोग बना पाओगे क्या, तो बता पाएगा क्या, जस्ट अपोजिट है। उसमें आपको लोड बताता है कि स्ट्रेस बताता है, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेंथ, लोड बताता है उसमें कि स्ट्रेंथ बताता है, उसमें आपको लोड बताता है। अपन क्या करते हैं, स्ट्रेंथ निकालने के लिए एरिया से डिवाइड करते हैं, जिस साइड का क्यूब यूज किया हुआ उसके एरिया से क्या करते हैं अपन, डिवाइड, तो आपको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ। अब आपको एरिया से डिवाइड नहीं करना, जो लोड लग रहा है जिसमें ब्रेक होगा वहां पे क्या लोड करोगे आप, कितना लोड पे ब्रेक हो रहा है, बस 100 क्यूब लिए। अब सेम आप क्या करोगे, 100 क्यूब लिए, मान लो पी से दिखा रहा हूँ, P1 P2 P3 P4, ऐसे कहां तक जाओगे, पे 100 का। वैसे आपको क्या लेना है, स्ट्रेंथ लेना है। कोई क्यूब ऐसा होगा जो कब, मान लो एग्जांपल ले लोगे M30 किसी का, कोई क्यूब ऐसा होगा जल्दी फेल हो जाए, कोई क्यूब ऐसा होगा जो स्ट्रेंथ क्या हो, बहुत ज्यादा हो, लेकिन मैक्सिमम क्यूब क्या होगा, जितना डिजाइन के उसी के आसपास रहेगा। जैसे अपन स्ट्रेंथ में पढ़े, सेम आपको इसमें पढ़ना है, बस आपको इसमें मेन यहाँ पे ध्यान देना है, कर्व में। अब कर्व मेरे को बता सकते हो कैसा बनेगा, ये मेन है, जैसे ये हुआ आपका। अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे अपन, लोड, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे अपन, नंबर ऑफ क्यूब। बाकी डायग्राम का आपको सेम बनेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का आपका देखो सेम ही बनेगा, बीच वाला क्या हो जाएगा आपका मीन। आप मेरे को बता सकते हो कि एफसीके कहां पे लोगे आप, एफसीके बोल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहां पे लोगे, ये हो गया लोड, ये हो गया नंबर ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब यहां से आप ले लो, मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे आपका 95 होगा, यहाँ पे आपका क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। इतना क्यूब का क्या किया, नंबर ऑफ क्यूब का स्ट्रेंथ को क्या लिखते हैं। अब कहां पे आएगा बताओ, लोड को अपन क्या मानेंगे, ज्यादा मानेंगे कि कम, ज्यादा। तो लोड आपका किधर ज्यादा है, इससे कम है, इससे क्या आपका ज्यादा, तो कहां मानेंगे अपन, यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेंगे, लोड। तो इसको किससे दिखाएंगे अपन, टी सी के। ये क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब बीच वाला क्या हो गया आपका मीन लोड। अच्छा अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब अलग बनेगा कि सेम बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया। अब मेरे को मीन लोड का बताओ कैसे बनेगा, या फिर ये बताओ एफसीके का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब बताओ। मीन में प्लस करूंगा कि माइनस, माइनस कैसे करूंगा, मीन आपका लोड कम है ना। अब मैं एफसीके ये पूछ रहा हूँ, उल्टा पूछ रहा हूँ, आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड कितना होगा, लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड अपन ज्यादा मान के चलेंगे, मीन मतलब कितना लोड है आपका, कम आया 50 आया, तो इससे ज्यादा क्या यहाँ पे है। अब इस गैप को क्या बोला, सेम गैप रहेगा 1.65 सिग्मा। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पीएम प्लस 1.65
1.65 सिग्मा। अभी आपसे उल्टा पूछा समझने के लिए। बाकी आपका अगर मेन लोड बोलेगा तो क्या होगा बताओ, टारगेट मेन लोड बोलेगा तो पी सी के माइनस 1.65 सिग्मा। तो इसमें याद रखना, इसमें आपको क्या होगा माइनस, इसमें क्या होगा आपको पीछे स्टैंड में क्या लिए देखो अपन प्लस के। एग्जाम में कंफ्यूज में आता है, आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा स्टैंड बोला है कि लोड बोला है। स्टैंड बोलेगा तो मीन यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, अगर आपको लोड बोला है तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस। क्यों होगा माइनस, अभी आपको बताया सेम एरिया लोड अपॉन स्ट्रेंथ। आप तो एरिया का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा क्रॉस सेक्शन अच्छा प्रोवाइड करना है जिससे आप सेफ साइड में जाओ, तो लोड को कम करोगे तो बढ़ाओगे, बढ़ा के डिजाइन करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसका 30 किलोमीटर का लोड सह रहा है तो आप लोड को बढ़ा के 100 कर दिए, वो मीनिंग नहीं है। मान लो आप उल्टा मत समझ रहे कि उसका लोड 30 किलोमीटर अपन बढ़ा के 50 कर दिए, ऐसा नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं कि उसमें लोड 30 का आ सकता है, लेकिन अपन डिजाइन क्या कर रहे हैं कि 50 का डिजाइन कर रहे हैं, बढ़ा के डिजाइन कर रहे हैं। लोड उसमें जो आ रहा है लग नहीं रहा है, उसमें बाहर से क्या लोड आपका आ रहा है 30 का आ रहा है, अपन मैक्सिमम मान के चले 30 नहीं 50 आ रहा है, उसका लोड को ज्यादा लेके चले। किस लिए ज्यादा लेके चले, क्योंकि आपका मेंबर क्या है, आपका स्ट्रक्चर आपका सेफ रहे, ठीक है। तो इसीलिए देखो मैक्सिमम लोड आपका कहाँ पे आ रहा है 50 पे, तो 50 पे आप डिजाइन करोगे तो आपका क्या है 50% चांस है फेल होने का, 50% चांस क्या आपका फेल होने का या फिर सेफ होने का। तो अपन क्या मान के चलेंगे, आपका ये इसको क्या बोला है, और इसका स्ट्रेंथ को लोड आपका इतना आ रहा है, आप ज्यादा लेके चलो, आप लोड फ्यूचर में इतना है, भले इतना आएगा लेकिन लोड आप कितना लेके चलोगे इतना। तो ये कितना आएगा, ये कितना बचा आपका 5%, और ये कितना हुआ आपका 95। अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा बताओ, मतलब 95% चांसेस क्या है आपका कि लोड क्या होगा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। और 5% क्या है चांसेस आपका एक्सीड करेगा सेम। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे डेफिनेशन, द लोड विच हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ बेइंग लिख सकते हैं, नॉट बेइंग, ठीक है, क्योंकि चांसेस है तो क्या लिखोगे नॉट बेइंग। तो यहाँ पे लिखो पहले इसके डेफिनेशन लिखो, फिर एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा तब समझ में आएगा। क्या लिखोगे, द लोड विच हैज कितने चांस है 95% विच हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितना प्रोबेबिलिटी है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 which has 95% probability of not being accident during the lifetime of a structure, during lifetime of a structure। देखो लोड का कितना चांसेस है 95% चांस है कि लोड एक्सीड नहीं करेगा, जितना आप डिजाइन किया हो उससे ज्यादा कितना, उससे ज्यादा एक्सीड करेगा कितना चांस है 5%, नहीं करेगा कितना चांस है आपका, कितना चांस है आपका 5%, नहीं करेगा, नहीं करेगा कितना 95, करेगा कितना, जैसे आप 100 क्यूब लियो, आप अपने से बताओ यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लोड के बारे में बात कर रहे हैं। अब 100 क्यूब लियो आप, अपन लोड क्या बात कर रहे हैं, आप बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं, अगर मान लो मैं लिखा 5 क्यूब, तो जो लोड आ रहा है उसको मान लिया P। अब यहाँ पे मैं ग्रेटर देन एफ सी के करूं F, अब यहाँ पे जो P सी के है वो ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, अपने से बताओ कितना % चांस है कि आपका क्यूब का स्ट्रेंथ, मतलब जो लोड आ रहा है वो कम हो या ज्यादा हो। अब मैं 5 क्यूब लिया, यहाँ पे 95 लिया, अब अपने से बताओ आप लोग यहाँ पे कौन सा साइन होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, कौन सा, पहला वाला। सिर्फ 5 क्यूब का चांसेस क्या है कि लोड आपका एक्सीड करेगा, कितना है आपका सिर्फ 5, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको हटा दूंगा,
और 95 क्या करेगा आपका, एक्सीड नहीं करेगा। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड है उससे एक्सीड नहीं करेगा कितना, 95 क्यूब। तो 95 क्यूब उसको मिनिमम लिखो कि मैक्सिमम, आप यहाँ बताओ मिनिमम लिखो कि मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम लिखो कि मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 क्यूब ऐसा हो सकता है कि उसका लोड क्या हो, एक्सीड कर जाए, और 95 क्यूब आपका ऐसा है जो लोड का आपका एक्सीड नहीं करे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिनिमम। या फिर और दूसरे टर्म में लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, एटमोस्ट लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, एटलीस्ट। तो एग्जाम में आपका किसी भी टर्म में पूछता है, ठीक है, एटलीस्ट लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, एटमोस्ट। मैक्सिमम कितना, 5 क्यूब आपका एक्सीड कर सकता है आपको लोड को, लेकिन 95 क्यूब आपका एक्सीड नहीं कर सकता। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये आपका सक्सेस रेट है, ये क्या आपका फेल होने के चांस है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे किसी को डाउट है क्या लोड में, ठीक है। लोड मतलब आपके सेक्शन में कितना लोड आ रहा है उसको आपको टेस्ट करना है। तो आप क्या किए, सेम 100 क्यूब का सैंपल बनाए, अब लोड को क्या किया अपन अप्लाई किए, हम हर एक लोड का क्या किए, स्टैंड किए। तो बहुत सारे लोड ऐसा होंगे जो कम पे ब्रेक हो जाए, बहुत सारे क्यूब ऐसा होंगे जो कम लोड पे ब्रेक हो जाए, बहुत सारे क्यूब ऐसा होंगे कि ज्यादा लोड ले ले, लेकिन मैक्सिमम क्यूब होंगे कि जो आप जितना इसका स्ट्रेंथ है, जितना आपका मान लो M6 के लिए जहां पे आपका लोड जितना ले सकता है मैक्सिमम वहीं पे लाई करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या करोगे आप, सबका प्लस करोगे, डिवाइडेड में क्या करोगे, जितना क्यूब ले तो उसका एवरेज निकल जाएगा। तो मैक्सिमम कहां पे लाई करेगा आपका, एवरेज पे। अगर यहाँ पे मान लो डिजाइन कर दिए तो कितना चांसेस है, 50% और 50%, लेकिन अपन क्या मानेंगे उसको, लोड को ज्यादा लेके डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसका याद रखना बस। अच्छा अब मेरे को प्रोबेबिलिटी बता सकते हो क्या कि कितना, अच्छा स्ट्रेंथ में बताओ, अपन जो करेक्टर स्ट्रेंथ है उसका फेल होने का चांसेस कितना है, 5%, और लोड करेक्टरिस्टिक लोड का फेल होने का चांसेस कितना है, 95% होगा तो फेल हो जाएगा। 95% मतलब आप सो रहे हो सुबह उठोगे नहीं अगले दिन, कितना होगा, 5%। 5% ही है लोड। आप लोग देखो, मेरे को अभी भी लग रहा है आधे लोग को डाउट में है कि लोड का मतलब क्या होता है। तो लोड है, जैसे मान लो आप, मान लो आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये आनंद सर, ठीक है, ये बैठे हैं, ये आनंद सर जैसे बैठे हैं, ठीक है। इनका कैपेसिटी है कि ये, इनका मैक्सिमम बता रहा हूँ, कैपेसिटी है कि ये 5-6 रोटी खा सकते हैं, ठीक है। तो 5 रोटी मान लो खा रहे हैं, उसको इनका कैपेसिटी है, लेकिन आप उसका शरीर 5 के लिए बनाया क्या, और ज्यादा भी खा सकते हो, 5 से क्या कर सकते हैं, ज्यादा भी खा सकते हैं। मान लो आप महीना में इनका आप एवरेज कितना रोटी खाते हो महीना में, एक टाइम में, एक टाइम का, तो भी आप कितने रोटी खा सकते हो, एक मतलब एवरेज कितना खाते हो, 6-7, एक दिन का एक टाइम का मतलब 6-7 खा लेते हो। लेकिन महीना में आपका 1-2 दिन ऐसा है कि आप मान लो आप 6 खा रहे हो, एवरेज ले लिए 6, तो महीना में 1-2 दिन ऐसा होगा कि आप 8 खाए होगे, ज्यादा भूख लगा होगा तो, और किसी दिन कम रहे होगा तो क्या खाए होगे, तो 2-3 ही खाए होगे, लेकिन मैक्सिमम कितना खाए होगा और एवरेज कितना खाए हो, 6 ही खाए हो, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ निकालने के लिए हो गया। जैसे क्यूब जो ये डायग्राम बना आपका, ये इसलिए ऐसा बना कि मैक्सिमम 1-2 बार ही होगा, लेकिन मैक्सिमम आपका एवरेज कहाँ पे लाई करेगा, सबसे ज्यादा टाइम बीच में लाई करेगा। ऐसा कम टाइम होगा जो एक्सीड करेगा, ऐसा कम टाइम होगा जिसका बहुत कम होगा, लेकिन मैक्सिमम बीच पे ही जाएगा। अब लोड का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे ये आपका आईपैड है, ठीक है, इसका कुछ लोड होगा कि ज्यादा लोड लगाऊंगा तो इसका कहाँ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या मान के चाहूँ कि ये मान लो ये 100 किलोमीटर में ब्रेक हो रहा है, लेकिन मैं इसको 100 के डिजाइन नहीं करूंगा, इसको ज्यादा डिजाइन करूंगा 150 के लिए, इसीलिए मैं लोड को क्या लेके चल रहा हूँ ज्यादा, और स्टैंड को क्या लेके चल रहा हूँ कम। मान लो इसका अब स्टैंड कितना है उल्टा, अब इसका स्टैंड, ये जो इसका आप स्टैंड मतलब इसका क्रॉस सेक्शन देखो, लोड को हटा दो, अब इसका क्रॉस सेक्शन लोड अपॉन एरिया, अब इतना एरिया इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब इसका स्ट्रेंथ है 30 मेगा पास्कल, अगर 30 मेगा पास्कल से ज्यादा अगर ज्यादा लोड आए तो ब्रेक हो जाएगा ये, तो मैं इसका स्ट्रेंथ को क्या मान के चलूंगा, कम लेके डिजाइन करूंगा। ये कम में फेल हो जाएगा, भले 30 में फेल होगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये 15 में ही फेल हो जा रहा है, तो 15 ज्यादा इसमें आपका इसका स्ट्रेंथ मान के नहीं चलोगे, आप किस तरफ गए, सेफ्टी की तरफ। तो दोनों चीज याद रखना है, स्ट्रेंथ में अपन मान के चलते हैं कि मेंबर का स्ट्रेंथ कम है, लोड आ रहा है उसको क्या मान के चलते हैं कि लोड उसमें
ज्यादा लग रहा है। ये दो चीज बस याद रखना, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन पूछता है, ये मेरे को बताना, ठीक है, अपने से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपका गेट ने भी 1 मार्क का पूछा है और अदर स्टेज ने पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? देखो आप जो भी पढ़ोगे स्टील या स्ट्रक्चर, उसमें आपको मेन दो ही चीज पढ़ना है। जो भी डिजाइन स्ट्रक्चर बना रहे हो, कितना उसके ऊपर लोड आ रहा है और कितना उसका स्ट्रेंथ है, बस दो चीजें पूरा खत्म है। कितना वो लोड ले सकता है और कितना स्ट्रेंथ उसका है मेंबर का, बस दो चीज। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ऑफ स्ट्रेंथ लिखा हो क्या स्ट्रक्चर लिखो? तो आपके स्ट्रक्चर के फेल होने का कितना प्रोबेबिलिटी, कैसे बताओगे? कितने डिपेंड करेगा? जो स्ट्रक्चर है दो चीज में करेगा, लोड और स्ट्रेंथ में, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, वो कितने पे करेगा? तीन कंडीशन पे। क्या क्या है बताओ पहले। एक क्या है आपका स्ट्रेंथ, दूसरा क्या है लोड, दो चीज है ना। लोड अगर एक्सीड करेगा तो फेल होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, ज्यादा हो कम, कम। अगर स्ट्रेंथ कम हो गया तो फेल होगा। तो क्या लिख सकते हो? देखो दो चीज है, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का आपका स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। किससे कम हो जाए? लेस देन। किससे कम हो बताओ? कैरेक्टर स्ट्रेंथ। जो पढ़े, जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है किसका क्या बन के चले, एफसी के। तो क्या लिख सकते हो? कैरेक्टर स्ट्रेंथ। इससे आपका स्ट्रेंथ क्या हो जाए, मतलब एफसी के से भी स्ट्रेंथ आपका कम हो जाए। कैरेक्टर स्ट्रेंथ को क्या बोलता है? एफसी के। जो आपका मटेरियल का स्ट्रेंथ है वो एफसीके से कम हो जाए, ऐसे कितना परसेंट चांस है? कितना परसेंट चांस अभी पर है? 5%। क्या लिखेंगे? 5%। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.05। अब जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे, जो लोड आ रहा है उसका कितना चांस है कि एक्सीड कर जाए, उस लोड से ज्यादा लग जाए, कितना चांस है? 5% है। देखो लोड एक्सीड कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, कितना चांसेस है इसका भी आपका? इसका भी चांसेस है 5% चांस है कि लोड उससे एक्सीड कर जाए। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? ठीक है। अब तीसरा क्या लिख सकते हो? अब आपका स्ट्रक्चर फेल होने का ये चांस है, या तो स्ट्रेंथ कम हो जाए या तो लोड बढ़ जाए, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो वो कैसा, मतलब कैसा प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट है क्या? जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी होता है उसको क्या बोलते हैं पर? इंडिपेंडेंट। दो चीज हो सकता है, अगर स्ट्रेंथ ये कम हो रहा है तो भी फेल हो जाएगा, या तो इसको छोड़ दो, या लोड तो देखो, अगर लोड एक्सीड कर रहा है तो भी फेल हो सकता है, या दोनों क्या करें। अब प्रोबेबिलिटी और क्या हो सकता है, दोनों क्या करें, एक साथ एक्सीड करें, दोनों प्रोबेबिलिटी उसका भी होता है। कितना चांसेस होगा बताओ? अगर मान लो स्ट्रेंथ का कम हो रहा है, कितना चांसेस है आपका? 5%। इसको मैं प्रोबेबिलिटी ले लिया ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लिया। अब इसको क्या ले लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप लोग अगर प्रोबेबिलिटी अच्छा से पढ़े होंगे तो एक बार बता दो कैसे निकालते हैं। अब बताओ थर्ड क्या लूंगा मैं? दोनों का एक साथ, दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो इंडिपेंडेंट। अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 1 and 2 ऑकर्स टुगेदर, एक साथ भी हो सकते हैं तो भी फेल हो जाएगा। तो एक साथ होने का चांसेस कितना आप बताओ? प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, इंडिपेंडेंट तो अलग अलग लेते हैं, इंडिपेंडेंट का ये दोनों, अब दोनों अगर एक साथ हो जा रहे हैं, दोनों एक साथ ऑकर हो रहे हैं तो उसका चांसेस कितना है, कैसे निकालते हैं? इंडिपेंडेंट को तो पीए लिखा, पीबी लिखा, अब दोनों एक साथ ऑकर हो रहे हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? कैसे पढ़े हो आप लोग, मैथ पढ़े हो? क्या लिखो? दोनों का एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं अपन? पीए इंटू पीबी, यही होता है। अब ये मैथ्स का, ठीक है। दोनों का चांसेस कितना हो गया देखो आप, 0.05 इंटू 0.05। सिर्फ आपका स्ट्रेंथ कम हो जाए 5% चांस है, लोड एक्सीड कर जाए 5%, दोनों अलग अलग हो रहे हैं इंडिपेंडेंट। दोनों एक साथ अगर हो गए तो चांसेस क्या, उसको क्या बोलते हैं? पीए इंटू पीबी, 0.5 इंटू 0.5। अब पूरे स्ट्रक्चर का फेल होने का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है? टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे बताओ? अभी तो अलग अलग निकाला, अब पूरे स्ट्रक्चर के फेल होने का टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? एग्जाम में पूछता है, मतलब कितने परसेंट चांस है। पहले इसको देखो, पहला वाला समझ आया कि नहीं? अगर ये फेल हुआ तो फेल हो गया, सेकेंड वाला लोड एक्सीड हुआ तो भी फेल हो गया।
और क्या होगा, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, तो भी फिर 3 कंडीशन है। अब टोटल आपको निकालना है, अभी अलग नहीं निकाले, स्ट्रेन का अलग लिए, लोड का अलग लिए, दोनों का एक साथ, अब आपको पूरा ओवरऑल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ऐड करोगे। अब देखो दो चीजें, लोड को भूल जाओ, मान लो स्ट्रेंथ आपका 5% से कम हो गया, तो आपका ये चांस कितना हुआ 5%, लेकिन लोड आपका एक्सीड किया क्या, तो 95% क्या हुआ, सेफ वर्किंग। यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, अपने से लिखो, बताओ 0.05 फेल होने का चांस कितना, और नहीं फेल होने का चांस कितना है 95, 0.95। फिर प्लस लोड में, लोड का फेल होने का चांसेस कितना है 0.05%, नहीं होने का कितना है 95%। अब इसका बताओ प्लस फेल होने का चांसेस कितना है 0.05 इंटू 0.05। अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, पी ए, फिर दूसरा आपका नहीं अकर हो रहा है, ठीक है, प्लस आपका अगर सेकेंड अकर हो रहा है, थर्ड आपका पहला आपका नहीं अकर हो रहा है, फिर दोनों एक साथ हो रहा है, प्लस पी ए इंटू पी बी, यही तो होता है प्रोबेबिलिटी, यही होता है कि नहीं? आपका ये दो कंडीशन से फेल हो रहा है, पहला आपका कितना पे चांसेस है फेल होने का, ये अगर फेल हो गया तो ये फेल हुआ क्या, नहीं, तो नहीं फेल होने का चांसेस कितना हो जाएगा 95, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 95 लिख दिया। ये फेल होगा 5%, इसका नहीं फेल होने का चांसेस कितना है 95, और दोनों का चांसेस कितना है ये, अब तीनों को प्लस कर बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सबको, पूरा सबको रखिए, हाँ 0.1 तो नहीं आएगा, कितना आएगा मेरे ख्याल से 0.0975 आएगा, सॉरी 0.0975 परसेंटेज में कितना हो जाएगा 9.75। तो आपको स्ट्रक्चर का फेल होने का चांसेस कितना है 9.75%, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है आपका, बहुत बार पूछा ही है। ये दोनों इंडिपेंडेंट अलग अलग हो रहे, ये आपका अगर एक साथ होने का चांसेस क्या होता है पी इंटू पीवी, अगर इसको मैं पीए लिया उसको पीवी दिया, ठीक है, फिर टोटल आपको निकालना है चांसेस कितना है, अगर ये हो रहा है तो ये बचे रहेगा तो 1 माइनस पीवी, अगर ये हो रहा है तो ये बचे रहेगा तो 1 माइनस पीए, फिर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो पी इंटू पीवी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा 0.0975, ये आपका गेट में 2 बार आया हुआ है, ये में 1 बार आया हुआ है, ठीक है, तो आपका टोटल स्ट्रक्चर का फेल होने का चांसेस कितना है 9.75%। अब तीनों को एक बार आप लोग देख लो, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, तब आपको क्लियर होगा। और आज अभी बताओ, अभी तक में किसी को डाउट है क्या, अभी तक दो ही चीज देखना है आपको, एक क्या देखना है लोड, दूसरा क्या देखना है स्ट्रेंथ, बस। और स्ट्रेंथ कैसे आएगा, लोड अपॉन एरिया। चलो डाउट नहीं तो क्वेश्चन बताओ फिर, ठीक है। चलो इसको देखो कितना बार आया, पूरा भर गया, कितना बार आया क्वेश्चन में देखो, अपने स्टेट में भी आया, कहाँ पे अपने स्टेट देखो, ये देखो सीजीपीएससी में भी आया और ये दोनों अपने स्टेट का, इतना बड़ा है कि उसको जगह नहीं है उसमें लिखने की, क्या होगा आंसर, आरसीसी के लिए कितना लगता है मिनिमम एंड 70, ठीक है, इसको बताओ। इसका मेन रीजन क्या होगा, बाकी रीजन भी हो सकते हैं लेकिन मेन रीजन क्या होगा, डी स्टील और
कंक्रीट का क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नियरली क्या होता है सेम, इसीलिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, इसको बताओ। देखो 5% और 95 कंफ्यूज बात सुना, लोड बोलेगा तो 95% चांस है कि लोड एक्सीड नहीं करेगा, 5% बस चांस है कि लोड एक्सीड करेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अभी क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक लोड का बात कर रहा है, तो एक्सीड नहीं होने का चांसेस कितना है 95। जब क्वेश्चन घुमा देगा नोट में लिखेगा एक्सीड लिख देगा खाली तो क्या हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होती है, अगर लोड आपको मान लो ज्यादा एक्सीड कर दिया तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कितना चांसेस है एक्सीड नहीं करने का 95%। इसको बताओ, ये सब पढ़े हो? बताया था, याद हुआ किसी को? बिना कॉपी देखे बताना। सी वाटर में बताया था, सी वाटर या एक्सपोर्ट तो कोस्टल एरिया में तो कितना होगा M30। M30 सीवियर लेटर, सी वाटर मतलब तो कौन सा कंडीशन हो गया सीवियर, सीवियर मतलब M30। इसको देखो, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो, बताओ। M25 देखो, परमानेंट इमर्जन वाटर लिखा है, वाटर लिखेगा तो मॉडरेट कंडीशन आ जाएगा, सी वाटर लिखेगा तो सीवियर, तो मॉडरेट के लिए 25, अगर उसी पे सी वाटर लिखता है तो 30 हो जाता है। अभी कितना होगा 25, इसको बताया था क्लियर वाटर में। ठीक है, इसको बताओ। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है, याद भी नहीं करना, डायरेक्ट दे दिया। सही आएगा। टारगेट कंडीशन अभी पढ़ेगा, क्या होता है एफसीके प्लस 1 पॉइंट, एफसीके कितना है 35 प्लस 1.65 इंटू 5, तो 35 प्लस 16 तो आज के आसपास आएगा 8.25, कितना आ जाएगा 43.25। इसको बताओ। कितना सबका नहीं बोल, देख के नहीं बोलना, कितना होगा 5 होगा कि 6 होगा? कल लिखवाया कितना होगा 5 होगा। टेबल याद है, टेबल कल लिखे थे 0 से, हाँ 0 नहीं 1 से 5, 6 से 15, 16 से 30, 31 से 50, 50 से ज्यादा। नंबर ऑफ सैंपल कितना लेना है 1 2 3 4, और 4 प्लस 1 हर 50 मीटर क्यूब के लिए आपको क्या लेना है 1। पहले 50 के लिए 4, तो पहले 50 के लिए तो आपको 4 लेना ही है। उसके बाद कितने बचा 50 के लिए 1 लेना है, तो आपका 100 हो गया, 100 के लिए कितना आ गया 5, तो आंसर क्या आएगा आपका 5। इसको बताओ कौन सा कंडीशन है। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रहा है, तो कौन सा कंडीशन आएगा मॉडरेट मतलब लाइट रेन, माइल्ड मतलब कोई भी रेन नहीं आएगा, सर्जर रहेगा। मॉडरेट मतलब लाइट रेन और सीवियर मतलब सीवियर रेन। ठीक है, तो क्या होगा आपका इसका आंसर, इसलिए अंदर का पूरा पांचों याद रखना, अंदर से पूछता है। ठीक है, इसको बताओ। 25 मॉडरेट बोला, मॉडरेट से कितना लेते हैं 25।
इसको देखो, लिखे थे कल, क्या होगा डी। 20 के लिए 1, 1.5/3। ये सब इजी सी क्वेश्चन है। इसको बताओ, देखो यूथ में इसका क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, यूथ में गलत दिया है, ठीक है, तो उसको सुधार लेना। अब बताओ क्या होगा। वन 1.65 को कॉन्सेंट बोलते के लिए है, 1.65 जो लिया उसको के लिखा है, ठीक है। क्या होगा, सी होगा कि डी होगा, लोड बोला है तो लोड में आपका प्लस होगा, तो करेक्टर से लोड बोला है तो क्या होगा, मीन लोड प्लस 1. अभी पढ़े तक के एस, इसी को क्या होता है के सिग्मा या एस लिख सकते हो। ये कितना होता है 1.65, और एस मतलब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अपन इसको सिग्मा से दिखा है, वहां पे वो एस से दिखा है, ठीक है। एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आंसर क्या होगा आपका सी। इसको बताओ, ये तो बता दोगे 4, ठीक है। 2 के लिए क्या लेना है आपको 4, इसको याद कराया तो 1 रहेगा तो 3.5, 2 रहेगा तो डबल, और 3 से ऊपर रहेगा तो 5। इसको बताओ क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये क्यों, सी कंप्लीटली सी वाटर लिखा है, सी वाटर मतलब सीवियर। इसको बताओ, कल पढ़े, देखो क्वेश्चन आता है, बताया था ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है क्वेश्चन, कल पढ़े। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट पढ़े थे, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्सीड नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए। जो आप टेस्ट किए हो, मान लो इंडिविजुअल M20 यूज किए हो, तो M20 यूज किए हो तो 20 माइनस 3, 17 से कम नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल, तो क्या होगा आंसर FCK -3। ये तो बन जाएगा, क्या होगा इसका सी होगा, पीसीसी के लिए 15, सीसी के लिए 20। ये लास्ट, इसको बताओ, वो कैरेक्टर से लोड था, ये स्ट्रेंथ है। क्या होगा, ये होगा टारगेट कंडीशन, क्या होगा FCK प्लस 1.65 सिग्मा, तो आंसर क्या होगा ए। देखो अब इसी में क्या बोलता पता है, एक ईएस में क्वेश्चन है इसी में, ये पूरा लिख देगा, टारगेट कंडीशन पूछेगा, लेकिन क्या बोलेगा कि चांसेस है 50%, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, टारगेट कंडीशन बताओ, इसका चांसेस है 50%, तब क्या होगा आंसर FM के बराबर होगा। फिर आपको FCK प्लस ये नहीं करना, सीधा किसके बराबर होगा FM के। वहां पे एक क्वेश्चन दिया है, मैं कल बताऊंगा उसको, ठीक है। यही तक है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन देते ही है। अब एक बार देख लो, आप लोग जो पढ़े हैं, किसी को डाउट है तो बताओ, एक बार आप लोग देख लो, आज इतना ही आप लोग देख लो।